हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में निश्चित रूप से ऊर्जा का संचार कर देगा। केवल आपको कहानी को लास्ट तक सुनना है। यह एक नवयुवक की कहानी है जिसका नाम मनोज था। वह शादीशुदा था, जवान था, खूबसूरत था। एक दिन अचानक एक एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ कट गए। डॉक्टर ने परिश्रम करके उसको बचा लिया, पर दोनों हाथों के कटे जाने से उसकी ज़िंदगी एक बोझ सी बन गई। दोनों हाथ कटकर कंधों के पास केवल ठूंठ के समान रह गए थे। दोनों हाथ कट जाने से वह बहुत व्याकुल हो उठा। किसी प्रकार का काम करने लायक नहीं रहा। वह अपने भाइयों के रोटी पर पलना शुरू कर दिया और वह उसका परिवार में उपेक्षा होना शुरू हो गया। उसकी जो पत्नी थी वो भी, जो पहले उसका परिवार में सम्मान था, अब कोई सम्मान नहीं रहा। लोग उसको ताना मारते थे। जिसे कल तक बहुत प्यार किया जाता था, अब वह एक दुश्मन की भांति हो गया था। उसके भाई उसका बड़ा अपमान करते थे। उसे 2 दिन का खाना तक नहीं दिया। एक दिन भाइयों ने उसका बड़ा अपमान किया और वह उसको इतना आत्मग्लानि हो गया कि वो अपने आप को मारने के लिए उतारू हो गया। जब वह रेलवे लाइन पर कटने के लिए गया तो एकाएक उसकी आत्मा ने बोला उससे, अरे तू यह क्या कर रहा है? तू यह क्या कर रहा है? कुछ करके दिखा उन भाइयों को जिन्होंने तेरा अपमान किया है। वह उठ गया, घर की ओर चल पड़ा। उसके पास एक पैसा भी नहीं था, भूखा पेट था। वह एक ग्वाले के पास गया और उस ग्वाले वाले से बोला कि आप हमें अपना दूध दो, मैं इसको बेचूंगा, जो पैसा हो आप मुझको दीजिए। तो ग्वाले ने स्वीकार कर लिया और उसने पूछा कि आप कैसे बेचोगे, आपके पास हाथ भी नहीं है। लेकिन वह कहा कि जो भी मेरे पास है, मैं जो मेरा ठूंठ है, हाथ कट गया है, मैं इस पे टांग लूँगा, मैं बेच लूँगा। तो वह ग्वाला जो है उसके साहस से बहुत ही प्रभावित हुआ। इस प्रकार ग्वाले ने दूध के डिब्बे लटका लिए। उनको लेकर के 4-5 किलोमीटर दूर पैदल वह शहर में बेचने के लिए जाता। उसका सारा दूध बिक गया। उसका उत्साह देख करके, साहस देख करके उसके बहुत सारे नए ग्राहक बन गए। वह दिन में 2 फेरे लगाने लगा। उसकी आमदनी बढ़ती गई। उसने पैसा जोड़ा और उसने एक भैंस खरीद लिया। अपनी भैंस का दूध उसने बेचना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी उसकी सहायता करने लगी। वह दुधारू पशुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ाता गया और उसकी अच्छी खासी डेयरी बन गई। देखते ही देखते उसकी आमदनी बढ़ती गई और वह अपना नया मकान बनवा लिया। तब वह देखता है कि उसके भाई जो है उनकी धीरे धीरे हालत ख़राब हो जाती है और गरीबी आ जाती है उनके भाइयों में। तब वह उनके परिवारों का भी पालन पोषण करने लगा। उसने अपना पूरा जीवन सुखमय बना लिया। बिना हाथों के वह एक सफल सुखी व्यक्ति बन गया। जब बिना हाथों का व्यक्ति अपने जीवन में अपने साहस के बल पर प्रगति कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आप उससे ज़्यादा ही प्रगति कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें दोष किसका है? जब यह बिना हाथ का इंसान अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचान लिया तो आपके अंदर अदम्य साहस है, अदम्य शक्ति है
केवल आपको उसको पहचानना है और उस पर कार्य करना है। यदि आप उसको नहीं पहचान पाएंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में अपने पीछे रह जाएंगे। जब तक कोलंबस अमेरिका नहीं पहुंचा था तब तक वहां के लोगों को यह मालूम नहीं था कि एक नई दुनिया भी है। इस प्रकार जब तक आपके अंदर जो ज्ञान का कोलंबस है तब तक आपके अंतःकरण के अमेरिका तक नहीं पहुंचता है, तब तक आपको ये एहसास नहीं होगा कि एक दुनिया और भी है। कहने का मतलब आपके अंदर बहुत सारे शक्तियाँ छिपी हुई हैं जिनको आपको पहचानना है और पहचान करके उस रास्ते पर जाना है और जीवन में सफल होना है। आपके अंदर बहुत सारी समस्याएं ज़िंदगी में आती रहती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती रहती हैं, रोज़गार से संबंधित, परिवार से संबंधित, नात रिश्तेदार से संबंधित बहुत सारे ताने आपको सुनने पड़ते हैं। जब आप जीवन में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो उस समय बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन उस समय यदि आप अपने साहस को खो देंगे और आत्महत्या करने का विचार आपके मन में आएगा तो निश्चित रूप से एक आपका जो जीवन है वो कायरता के समान हो जाएगा। लोग आपके मरने के बाद भी किसी को कोई ग्लानि, अगर परिवार की बात लें तो ग्लानि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रहेगा, तो धीरे धीरे आपको भूल जाएंगे सब लोग। तो जीवन मिला है तो उसमें आप कुछ करके जाओ। जो भी शक्तियाँ आपके पास है उसको आप पहचानो, उसको आप बाहर करो तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य था कि जो भी हमारा ये वीडियो देख रहा है, अगर उसके जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं से वह डरे नहीं, उससे लड़े और उन समस्याओं का सामना करें, अपने अंदर साहस को जागृत करें, छिपी हुई शक्ति को पहचाने और उस पर कार्य करें तो निश्चित रूप से सफलता उसको एक ना एक दिन प्राप्त होती है। क्योंकि ये बोला गया है कथन एक, मेहनत का फल मीठा होता है। तो मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल सफलता आपको मिलेगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।